नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के खाते में रविवार को सीएम भूपेश बघेल राशि ट्रांसफर करेंगे। लोकसभा सांसद राहुल गांधी भी वर्चुअली कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। चौथी किस्त 18 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं विपक्ष किस्त देने में देरी और कर्ज को लेकर सवाल उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर कर्ज के बोझ की चिंता है तो पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान प्रदेश की बकाया राशि की मांग क्यों नहीं करते। आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का इंतजार रविवार को खत्म हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल 18,43,000 धान उत्पादक किसानों को योजना की चौथी किस्त के रूप में 1,104 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। सरकार का जो किसानों के लिए कमिटमेंट है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त लगभग 1200 करोड़ रुपया किसानों के खातों में कल हस्तांतरित किया जाएगा। लगभग 8 साढ़े 8 करोड़ रुपया गोपालकों के भी खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। इस योजना के तहत अब इन 3 किस्तों में किसानों को 4,500 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। पहली किस्त 21 मई 2020 1500 करोड़, दूसरी किस्त 20 अगस्त 2020 1500 करोड़, तीसरी किस्त 1 नवंबर 2020 1500 करोड़। इसके साथ ही बीज उत्पादक किसानों को 23 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं विपक्ष चौथी किस्त में देरी के साथ ही किसानों को भुगतान के लिए कर्ज से जो बोझ बढ़ेगा उस पर सवाल उठा रहा है। दे रहे हैं, उनका जो 765 रुपए है वो 1 साल में नहीं दे पा रहे हैं और 1 साल में भी 16 महीने के बाद दे रहे हैं और उसके बाद उसको प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। तो ये तो छत्तीसगढ़ के किसानों के अन्न का अपमान है। विपक्ष भले ही सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर कर्ज के बोझ से चिंता है तो पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान प्रदेश की बकाया राशि की मांग क्यों नहीं करते। बहरहाल प्रदेश में सियासत एक बार फिर से गर्म है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो कल पैसा आने वाला किसान जाहिर तौर पर खुश होंगे, लेकिन प्रदेश में राजनीति हो रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा राजेंद्र तिवारी, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजेंद्र तिवारी जी आपसे ही है। विपक्षी सवाल पूछ रहा है कि 16 महीने बाद पैसे दिए जा रहे हैं, वो भी कर्ज लेकर। ये वित्तीय स्थिति है इस वक्त छत्तीसगढ़ की। ऐसा है लोकेंद्र जी, सूपा बोले तो बोले चलनी बोलती है जिसमें इतने छेद हैं। कुछ बातें आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कांग्रेस की सरकार की कुछ प्रतिबद्धता है और कुछ सिद्धांतों को लेकर, कुछ मामलों को लेकर वो पूरी तरह से समर्पित है। भूपेश बघेल जी इस मामले में संवेदनशील हैं। उसकी श्रृंखला तो लंबी है। कुछ चुनिंदा बातें मैं बताना चाहूंगा। किसानों के मामले का हो, चाहे आदिवासियों के मामले का हो, या बहनों को पूरी तरह से सुविधा मिले, ग्रामीण विकास हो, पोषण आहार की समुचित व्यवस्था हो, ये उनकी संवेदनशीलता की सूची में आता है। तो इसलिए शायद मैं बड़ी चुनौती के साथ कहना चाहूंगा लोकेंद्र जी ये बात, और बड़ी गंभीरता से कहना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में ये अकेली सरकार है जिसने किसानों के लिए इस कदर काम किया। जिस समय हम सरकार में आए वो बात तो ठीक है 2 घंटे के भीतर वो बात आप हमने ठीक है। किसानों के कर्ज को माफ करने का काम किया। रिकॉर्ड स्तर पर धान खरीदी हुई, 2500 रुपए के हिसाब से सरकार खरीद रही है, सारी चीजें सही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आज कोई चीज आप बेचने जा रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा आपको 16 महीने बाद मिलेगा, तो क्या ये जायज है? ये सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है। नहीं तो विपक्ष के लोगों को शायद मालूम होगा पहले से कि कोविड आने वाला है। यहां तो डॉक्टर चोपड़ा हैं,
चिकित्सक हैं, वो जानते हैं कि पिछले साल किस तरह की स्थिति रही है, पूरे देश में क्या स्थिति रही है, किस तरह से काम धंधे बंद हो गए, लोग मर गए जहां पर थे वहां से अपने घर आते आते। उसके बारे में बयान करूंगा तो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह वो बात खत्म नहीं होगी। पिछला साल असामान्य था। मैंने तो अपने लंबे जीवन में इस तरह की परिस्थिति नहीं देखी जैसा है। और अभी भी ये 16 डॉक्टर होने के नाते भी, क्योंकि उन्होंने आपसे सवाल पूछ लिया, मैं जवाब ले लेता हूं। मैं लौटूंगा सर आपके पास, मैं लौटूंगा। ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। मैं दोबारा से मेरी आवाज इको हो रही है, उसको ठीक करवाइए। ठीक है, मैं सर बोल देता हूं अपनी टीम को, वो ठीक करवाते हैं। तब तक मैं विमल चोपड़ा जी आपसे सवाल ले लेता हूं। अब तो उन्होंने ये भी कहा कि आप तो डॉक्टर हैं, किस तरह की परिस्थितियां रही हैं समझते हैं एक साल में, और सरकार उसके बावजूद पैसा दे रही है, क्या ये बड़ी बात नहीं है? नहीं, ऐसा है, सरकार पैसा दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन 16 महीने का ब्याज भी सरकार को देना चाहिए। और अभी सरकार को धान खरीदे दूसरा वर्ष चालू हो गया है और उसकी एक किस्त इस सरकार ने अभी तक नहीं दी है। आप सोचिए कि सरकार की हालत क्या है। ये कह रहे हैं कि असामान्य परिस्थिति थी, पूरे देश में असामान्य परिस्थिति थी। यहाँ बारदाने नहीं मिल पाए किसानों को, पंजाब में बारदाने मिल गए, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वहां बारदाने आ गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में बारदाने नहीं मिले। किसानों का रकबा जो है वो खतौनी के नाम से काट दिया गया, गिरदावरी के नाम से कम कर दिया गया। किसान जब धान बेचने जा रहे थे तो किसानों को किस पीड़ा से गुजरना पड़ा है, ये ऐतिहासिक पीड़ा जो है वो आपको किसान बताएंगे जब आप किसानों से पूछने जाएंगे। इस प्रकार की जो परिस्थिति आज बनी है कि ये सरकार कह रही कि हम पैसा कर्ज, अरे आपको कितना, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना बकाया नहीं है, पूरे देश में जीएसटी केंद्र सरकार को देना बकाया तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपने कर्जा कितना लिया है और किसानों को कितना दिया है, इसका यदि आप देखेंगे तो ये 3 गुना का अंतर है। मतलब आपने एक चीज तो अच्छी मानी सर, आपने यहाँ पर राजेंद्र तिवारी की मदद कर दी, वो बाद में इस मुद्दे को जरूर उठाते कि अभी जीएसटी का कुछ पैसा आना बाकी है। और ये सवाल उठाया गया, माफ कीजिएगा, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया कि रमन सिंह मिलकर तो आए हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं उस पर भी बातचीत कर लेते। बार बार राज्य सरकार ये कहती है कि 60 लाख मैट्रिक टन धान खरीद ले सरकार, केंद्र सरकार जो जीएसटी का बकाया है वो दे दे। तो ये सारे मुद्दे क्या रखे रमन सिंह ने सरकार के सामने? देखिए, ये जरूरी है क्या वो आपको बताएं, वो मुद्दे उन्होंने रखे किसानों के, प्रदेश की परिस्थितियों पर चर्चा हुई। और जीएसटी सिर्फ छत्तीसगढ़ का बकाया नहीं है, पूरे देश में अन्य राज्यों का भी बकाया है। आप जीएसटी का नाम लेकर के कर्जा लिए जा रहे हैं, आपका जीएसटी कितना बकाया और आपका कर्जा कितना है ये देखेंगे आप तो 3 गुना जो है आपने कर्जा लिया है, उसका 1/3 जीएसटी बकाया है। ये बाकी कहां करेंगे आप, कहां से लाएंगे ये पैसा, कैसे देंगे आप, इसके बारे में आपको विचार नहीं। और आपने जो वादा किया था कि हम अपने सोर्स से, अपने संसाधन से किसानों को ये राशि देंगे, आप केंद्र पे कि इतना धान खरीदे, इतना चावल खरीदे, इसके भरोसे मत बैठ के किसान की जितनी जरूरत जो है। ठीक, मैं एक रिएक्शन सत्यप्रकाश जी से ले लेता हूँ इस बार। सत्यप्रकाश जी, जो वित्तीय प्रबंधन है, क्योंकि देरी तो हो रही है सर, अगर अब नई फसल की खरीदी हो चुकी है तो किसान तो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि अब नया जो हमारा फसल गई है उसका पैसा हमें मिलना चाहिए, लेकिन अभी तो पिछले साल का कल मिलने वाला है, ये देरी तो है सर। और इसके अलावा जो कर्ज की बात विपक्ष उठा रहा है, एक आंकड़ा ये भी है कि 41,239 करोड़ का कर्ज 2018 तक था और उसके बाद से अब तक 36,170 करोड़ का कर्ज हो चुका है, यानी कि लगभग ये 70,000 से भी ऊपर पहुंच रहा है जो आंकड़ा है। तो आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा है और वित्तीय प्रबंधन करने में फेल सरकार हो रही है, या आपको लगता है कि ये परिस्थितियां थोड़ी सी डिफरेंट हैं इस बार और कर्ज लेना मजबूरी है सरकार की? देखिए लोकेंद्र जी, एक बात बताएं, अच्छे काम को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, गलत चीज है उस मुद्दे को उठाना चाहिए। हाँ। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, पहली बात तो ये कहीं ना कहीं किसानों को ये शुरू उस दौरान हुई, 21 मई 2020 को ये योजना शुरू की। ये वो टाइम था
जब लॉकडाउन का टाइम था उस समय किसान जो रूरल एरिया में जो लोग निवास करते थे उनके लिए थोड़ा बहुत पैसा भी बहुत अहमियत रखता था। तो रमन सरकार ने जो स्टेप लिया है उनको देने का ये बहुत अच्छा स्टेप है। अब रही सही बात, दूसरी बात आती है कि कर्ज, आपने कहा कर्ज लेना कितना मुनासिब है। कर्जे जो राज्य सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को रोटेट करने के लिए कर्ज लेती है। जब भी कोई परिवार में व्यक्ति होता है, आप देखिए अगर मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन और छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन में आप कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी 2-2.5-3 लाख करोड़ कर्जा लिए बैठी है और छत्तीसगढ़ लगभग 70,000 करोड़ लिए बैठी है। इसमें एक बहुत अहम चीज सत्यप्रकाश जी आपने कही, मैं इस पर आपसे और डिटेल चाहूंगा कि ये कहा जाता है, इकोनॉमी के जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि कर्ज लेने में बुराई नहीं है अगर उस कर्ज को आप रोटेट करना चाहते हैं मार्केट में, लेकिन अगर किसी योजना के थ्रू दिया जा रहा है या सैलरी पूरी करने के लिए दिया जा रहा है तो आपको लगता है कि ये रोटेट करेगा? अगर ये किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता तो जाहिर बात है वहां से रोजगार बन सकते थे, कुछ तो सरकार को वापस मिल बिल्कुल सकता आप था। सही कह रहे हैं। हाँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस चीज की सुने, एक कहावत है, एक चीज है पुरानी शास्त्रों में लिखी है कि कर्ज लेके घी पीना, कर्ज लेके घी नहीं पियो, इकोनॉमी को रोटेट करिए आप। जैसे किसी स्कीम, किसान वेलफेयर में अगर कोई स्कीम लॉन्च की है, उस स्कीम में अगर ये पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा कहीं ना कहीं जो रूरल इकोनॉमी है उसको रोटेट करेगी। अगर पैसा मार्केट में आएगा तो मार्केट में आने से क्या होगा, किसानों के पास पैसा जाएगा, वहां छोटे मोटे दुकानदार के पास पैसा जाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन किस्त ये 4th इंस्टॉलमेंट बहुत लेट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं किसान को थोड़ा सा परेशान करेगा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि ये जो सेशन है 2020 और 2021 आज हम चल रहे हैं, ये सामान्य परिस्थिति नहीं थी। किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या विपक्ष हो या रूलिंग पार्टी हो, इन सभी को मिलकर संयुक्त प्रयास करके किसानों के वेलफेयर में सोचना चाहिए। इनको राजनीतिक मुद्दे नहीं बनाने चाहिए। ठीक, मैं एक चीज राजेंद्र तिवारी जी आपसे जानना चाहूंगा जो आपकी बात से निकलकर सामने आई सर, वो ये कि क्या आप ये मान रहे हैं कि ये परिस्थितियां अलग हैं और जब हम सामान्य तरफ बढ़ेंगे तो क्या एक मुश्त राशि किसानों को ये मिलेगी किसान न्याय योजना के जरिए? एक चीज तो ये, क्योंकि आपने माना कि हमें 4 किस्त में देनी पड़ रही है क्योंकि इस वक्त परिस्थितियां अलग हैं, और दूसरा ये कि जो इतना कर्ज बढ़ जाएगा इन असामान्य परिस्थितियों में, क्या इससे बाहर निकलने के लिए फिर सरकार को रास्ते नहीं खोजने पड़ेंगे? सर 70,000 करोड़ के ऊपर अब कर्जा हो जाएगा छत्तीसगढ़ के ऊपर। एक बात नहीं, बहुत सी बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं सिलसिलेवार देता हूँ। जी हाँ, जैसे स्थिति सामान्य होगी हम एक किस्त में सारा पैसा देंगे। मैं पहले तो डॉक्टर चोपड़ा की बातों का जवाब देना चाहूंगा। वो किसी भी बात से भिज्ञ नहीं है, पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। बारदाने का जिक्र कर दिया, आपको मालूम होना चाहिए कि जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूं क्योंकि इतने सारी बातें उन्होंने कही है। और भाई सत्यप्रकाश जी ने, जो समझदार पत्रकार हैं, उन्होंने भी बड़ी प्यारी बात कही है, उनकी बात में भी कुछ बोलना चाहूंगा। हमारे यहाँ 5,75,000 गठान की जरूरत होती है। 3.5 लाख गठान की आवश्यकता के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया। डॉक्टर चोपड़ा को ये मालूम होना चाहिए कि बारदाने की सप्लाई जूट कमिश्नर जो कलकत्ता में है भारत सरकार का, वो सप्लाई करता है। पैसा छत्तीसगढ़ की सरकार देती है और सप्लाई करने का काम वो करते हैं क्योंकि जूट के सारे कारखाने वहां पर हैं। 3.5 लाख गठान देने का वायदा किया केंद्र की सरकार ने और उसके बाद में पल्ला झाड़ लिया और पल्ला झाड़ करके ये कहा कि हम 1,43,000 से ज्यादा गठान नहीं दे सकते। वो भी आखिरी तक जा करके बहुत ज्यादा बोलने के बाद में, पूरा पैसा पटाने के बाद में 1,09,000 गठान दिया उन्होंने। तो बारदाने का जिक्र ना करें। दूसरी बात यह है कि केंद्र की सरकार ने हमको ये वायदा किया था कि वो हमारा 60 लाख टन चावल खरीदेंगे, मगर इनकी पार्टी के लोग जो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ में दुर्भावना से भरे हुए हैं, जाकर के वहां गलतफहमी ये किया कि ये 1868 रुपए जो कि धान का समर्थन मूल्य है उससे आगे बढ़ा करके ये बोनस दे रहे हैं, जबकि बहुत स्पष्ट रूप से हमने ये कहा कि 1868 रुपए जो धान का समर्थन मूल्य है हम वो दे रहे हैं। साथ में राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को देने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी 6,000 रुपए किसानों को देने का काम कर रहे हैं, मगर इन लोगों ने केंद्र की सरकार को दिग्भ्रमित करने का काम किया। 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज की बात कर रहे हैं, 42,000 करोड़ रुपए
का कर्ज हमारे माथे पर छोड़ करके गए थे। हम जो कर्ज ले रहे हैं वो किसानों के लिए ले रहे हैं, आदिवासियों के लिए लिया है। आप अकेला राज्य है जहां पर 78% वनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ ने किया है सर। लेकिन मेरा सवाल दूसरा था। मैंने इन चीजों को क्वेश्चन नहीं किया सर, मैंने इन चीजों को क्वेश्चन नहीं किया। मैंने ये क्वेश्चन किया था कि इनसे बाहर कैसे निकलेंगे सर, उसके लिए भी तो सोचना होगा। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना। आप सुनिए, ये डिबेट का टाइम 1 घंटे रखिए। मेरे जैसे व्यक्ति को बुलाएंगे तो पूरे विस्तार से फिर सुनिएगा। हमारे यहाँ मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहूंगा, बड़ी तेजी से जब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की गंभीर स्थिति थी, जैसे ही हम उभरे हैं तो हमारे यहाँ के उद्योग धंधे चालू हुए। मनरेगा का काम ऐसा था जिसमें छत्तीसगढ़ अकेला 26% मनरेगा के लोगों को काम दे रहा था। और जो किसानों की जेब में पैसा आया, अभी सत्य प्रकाश जी ने बहुत प्यारी बात कही, ये असली अर्थशास्त्र है कि गांव में आप पैसा दीजिए तो वह पैसा छलक करके जब किसान की आवश्यकता की पूर्ति होगी तो शहर में आएगा। और उसका जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ में है कि जब भयंकर मंदी की स्थिति थी पूरे देश में, उस समय छत्तीसगढ़ के जो बाजार थे किसानों के पैसे से लबरेज से लबालब थे। कर्ज लेने की बात ना करें। आपको लगता है कुल मिलाकर इकोनॉमी को भी आप ले आएंगे पटरी पर, या आपको लगता है? ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है सर। मैंने फिर भी बहुत मौका दिया आपको बोलने का, लेकिन विमल चोपड़ा जी एक आखिरी रिएक्शन सर आपका मैं चाहूंगा। आरोप तो आप लगा रहे हैं लेकिन पैसा कम से कम आ रहा है, और भूपेश बघेल ये कह चुके हैं कि हमारी इस योजना की तो उल्टा तारीफ अब इसलिए हो रही है कि एक बार हमने दिवाली पर दे दिया, दूसरा तब दे दिया जब फसल उगानी थी, तो किसान खुश हैं कि उन्हें किश्तों में पैसा मिल रहा है, उन्हें बीच बीच में कुछ उनके हाथ में कैश आ रहा है, तो उससे जो जरूरी काम है हो पा रहे हैं। अगर एक साथ पैसा आ जाता तो शायद से खर्च हो जाते एक बार में। ये भी कह चुके हैं भूपेश बघेल। जी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल जी का वक्तव्य है, किसान का वक्तव्य नहीं है। भूपेश बघेल जी जरूर कहेंगे कि उनकी, लेकिन आप जमीनी हालात देख लीजिए, आप पहुंच जाइए किसान के पास। किसान रो रहा है, फसल बेचने में उसकी क्या स्थिति हुई, स्थिति असामान्य है। ये कह करके आप हर बात से बच नहीं सकते। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ किसानों का धान कैसे खरीद लिया गया, वहाँ बारदाने की व्यवस्था कैसे हो गई, और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो पाई? छत्तीसगढ़ के सरकार को 9,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है कि आप समर्थन मूल्य पर उनका धान खरीदिए और आप बारदाना खरीद करके उसकी व्यवस्था कीजिए। झूठ कमिश्नर जो है उसके पास आपको जाकर के चर्चा करनी चाहिए। सर बीजेपी के नेता भी थोड़ी कर लें, वो भी तो जनप्रतिनिधि हैं। खंडन किया था। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो रखी जा सकती हैं। और कांग्रेस के नेता पत्र लिख करके सिर्फ लड़ाई करने का काम जो है, लड़ने का काम और संबंध आप गलत जानकारी मत दो, आप जाकर के चर्चा कीजिए, आप बात कीजिए जा करके। अरे आप थोड़ा तिवारी जी समझिए, आप थोड़ा संयम पे काम लीजिए। ये झूठ बोलना, मेरे को बताइए 9,000 करोड़ रुपए कब दिया? वो आप कब दिया? 9,000 करोड़ रुपए हमने विभिन्न आपको जानकारी नहीं है। 9,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया है और 31 मार्च तक वो कर्ज को चुकाना है। भारत सरकार ने नहीं किया। सरकार ने आपको अगर नहीं मालूम है डॉक्टर चोपड़ा, तो पहले पूरी स्थिति करके आइए डिबेट में। अरे आप जो है अपनी बात रख चुके, मेरी बात ये बात किसान न्याय योजना पर थी, लेकिन ये डाइवर्ट धीरे धीरे दूसरी तरफ हो गई। मैं राजेंद्र जी इसी पर एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं आखिर में कि चलिए समय कम है, मैं छोटा सा रिएक्शन इस पर सत्यप्रकाश जी से ले लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, कुल मिलाकर देखें तो भूपेश बघेल अगर ये कहते हैं कि किश्तों में पैसा आना एक तरह से फायदेमंद भी, आप मानते हैं इस चीज को? देखिए, जब हम किसानों के भले की बात करें, चाहे वो रमन सिंह जी की सरकार रही हो या भूपेश जी की सरकार रही हो, दोनों सरकारों के समय में किसानों के लिए काम तो हुआ है। भूपेश बघेल ने उसमें एक स्टेप आगे बढ़ाया है। और ये जो इंस्टॉलमेंट है, चलिए अब ये किसान तय कर लेंगे उन्हें किस्तों में पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर राजेंद्र तिवारी ने इस बात को माना है कि जब स्थितियां सामान्य होंगी तो हम कोशिश करेंगे एक किस्त में भी पैसा दिया जाए। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। समय थोड़ा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।